जय सिया राम जय जय सिया राम, जय राम जय राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय राम जय राम जय जय राम। नमस्कार भक्तजनों, भाइयों बहनों माताओं, इस नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। हमारे आइए श्री रामचरितमानस का पाठ 206 दोहे से शुरू करती हूँ। आप लोग सुनिए, हृदय में धारण कीजिए, समझिए, अपने परिवारजनों को बताइए, सुनाइए। मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे मेरा आने वाला प्रत्येक वीडियो आप सब लोग को सुचारू रूप से मिलता रहे। तो आइए भक्तजनों, शुरू करती हूँ। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय राम जय राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय राम जय राम जय जय राम। तुम गलान जिन जन करहो, समुझ मातु कर तूत, तात कह कहीं दो सुनहि, गई गिरा मति धूत। माता की करतूत को समझकर तुम हृदय में ग्लान मत करो। हे तात, कैकेयी का कोई दोष नहीं है, उसकी बुद्धि तो सरस्वती बिगाड़ गई थी। यह कहत भल कहीं न को, लोक वेद बुद्धि सम्मत दो, तात तुम्हारे बिमल जस गाई, पाई लोक वेद बड़ाई। यह कहते भी कोई भला नहीं कहेगा, क्योंकि लोक और वेद दोनों ही विद्वानों को मान्य हैं। किंतु हे तात, तुम्हारा निर्मल यश गाकर तो लोक और वेद दोनों बड़ाई पावेंगे। लोक वेद सब सम्मत कहाई, जेहि पितु देई राज सोई लाई, सराओ सत्यव्रत तुम्हि बोलाई, देत राज सुख धर्म बढ़ाई। यह लोक और वेद दोनों को मान्य है, और ये सभी यही कहते हैं, पिता जिसको राज्य दे दे वही पाता है। राजा सत्यव्रती थे, तुमको बुलाकर राज्य देते तो सुख मिलता, धर्म रहता और बड़ाई होती। राम गवन बन अनरथ मूला, जो सुन सकल विश्व भय सूला, शोभावी बस रानी अयानी, करी कुचाल अंतहु पछतानी। सारे अनर्थ की जड़ तो श्री रामचंद्र जी का वनगमन है, जिसे सुनकर समस्त संसार को पीड़ा हुई। वो श्री राम का वनगमन भी भावीवश हुआ। बेसमझ रानी तो भावीवश कुचाल के करके अंत में पछताई है। ताहु तुम्हारे अलप अपराधु, कही सो अधम अयान असाधु, करते हो राज तो तुम ही न दोषु, राम होत सुने नत पर संतोषु। उसमें तुम्हारा कोई भी तनिक सा भी अपराध न कहे तो वह अधम है, अज्ञानी और असाधु है। यदि तुम राज्य करते तो भी तुम्हें दोष ना होता, सुनकर श्री रामचंद्र जी को भी संतोष ही होता। अब अति कीन भरत भले, तुम ही चितऊ तुम ही उचित मत येहु, सकल सुमंगल मूल जग, रघुबर चरण सनेहु। हे भरत, अब तो तुमने बहुत ही अच्छा किया, यही मत तुम्हारे लिए उचित था। श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम होना ही संसार में समस्त सुंदर मंगलों का मूल है। सो तुम्हारे धन जीवन प्राणा, और भूरि भाग को तुम ही समाना, यह तुम्हारे आचरज नता दाता, दशरथ सुवन राम प्रिय भ्राता। वो श्री रामचंद्र जी के चरणों का प्रेम तो तुम्हारा धन जीवन और प्राण ही है। तुम्हारे समान बड़भागी कौन है। हे तात, तुम्हारे लिए यह आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि तुम दशरथ जी के पुत्र और श्री रामचंद्र जी के प्यारे भाई हो।
सुनौ भरत रघुबर मन माही, प्रेम पात्र तुम सम को नाही। रखन राम सीतहि अति प्रीति, दिस सब तुम्हि सराहत बीती। हे भरत सुनो, श्री रामचंद्र जी के मन में तुम्हारे समान प्रेम पात्र कोई दूसरा नहीं है। लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी तीनों को सारी रात उस दिन अत्यंत प्रेम के साथ तुम्हारी सराहना करते ही बीता। जाना मरमुन हाथ प्रयागा, मगन होहि तुम्हारे अनुरागा। तुम पर अस स्नेह रघुवर के, सुख जीवन जस जाजड़ जनर के। प्रयागराज में जब वे स्नान कर रहे थे, उस समय मैंने उनका यह मर्म जाना। वे तुम्हारे प्रेम में मग्न हो रहे थे। तुम पर श्री रामचंद्र जी का ऐसा ही अगाध स्नेह है, जैसा मूर्ख विषयाक्त मनुष्य का संसार में सुखमय जीवन पर होता है। यह नय अधिक रघुवीर बड़ाई, प्रणत कुटुम्ब पाल रघुराई। तुम तो भरत मोर मत एहु, धरे देह जनु राम सने हूँ। ये श्री रघुनाथ जी की बहुत बड़ाई नहीं है, क्योंकि तुम रघुनाथ जी के शरण के कुटुंब भर को पालने वाले हैं। हे भरत, मेरा ये मत है कि तुम तो मानो शरीरधारी श्री रामचंद्र जी के प्रेम ही हो। तुम कहाँ भरत कलंक यह, हम सब कहाँ उपदेश। राम भगत रस सिद्ध हित, भाया समो गणेश। हे भरत, तुम्हारे लिए तुम्हारी समझ में ये कलंक है, पर हम सबके लिए तो ये उपदेश है। श्री राम भक्ति रूपी रस की सिद्धि के लिए ये समय गणेश जी बड़ा ही शुभ हुआ है। ये समय गणेश बहुत ही शुभ हुआ है। नव विधु विमलता तुझस तोरा, रघुबर किन्नर कुमुद चकोरा। रघुबर किंकर कुमुद चकोरा, उदित सदा थई कबहू ना। घटहि न जग बनब दिन दिन दूना। हे तात, तुम्हारा यश निर्मल नवीन चंद्रमा है, और श्री रामचंद्र जी के दास कुमुद और चकोर हैं। वो चंद्रमा तो प्रतिदिन अस्त होता और घटता है, जिससे कुमुद और चकोर को दुख होता है, परंतु ये तुम्हारा यश रूपी चंद्रमा सदा उदय रहेगा, कभी अस्त नहीं होता। जगत रूपी आकाश में ये घटेगा नहीं, वरम दिन दिन दूना होगा। को कतिनोक प्रीत अति करही, प्रभु प्रताप रविर सभी नहरही। निस दिन सुखद सदा सब काहू, ग्रसहि न कह कहीं कर तब राहु। त्रैलोक रूपी चकवा और यश रूपी चंद्रमा पर अत्यंत प्रेम करेगा, और प्रभु श्री रामचंद्र जी का प्रताप रूपी सूर्य इस छवि को हरण नहीं करेगा। यह चंद्रमा रात दिन सदा ही सब किसी को सुख देने वाला होगा। कैकेयी का कुकर्म रूपी राहु इसे ग्रास नहीं करेगा। पूरन राम सुप्रेम पीयूषा, गुर अवमान दोष नहीं दूषा। राम भगत अब अगाहू, कीन्हु सुलभ सुधाब सुगाहू। यह चंद्रमा श्री रामचंद्र जी के सुंदर प्रेम रूपी अमृत से पूर्ण है। ये गुरु के अपमान रूपी दोष से दूषित नहीं है। तुमने इस यश रूपी चंद्रमा की सृष्टि करके पृथ्वी पर अमृत को सुलभ कर दिया है। अब श्री राम के भक्त इस अमृत से तृप्त हो जाएंगे। भूप भगीरथ सुर सरयानी, सुमिरत सकल सुमंगल खानी। दशरथ गुण गण भरन न जाई, अधिक कहा जय सम जग नाही। राजा भागीरथ गंगा जी को ले आए, जिन गंगा जी का स्मरण ही संपूर्ण सुंदर मंगलों की खान है। दशरथ जी के गुण समूहों का तो वर्णन किया ही नहीं जा सकता, क्या अधिक जिनकी बराबरी का जगत में कोई नहीं है।
जासु स्नेह सकोच बसे, राम प्रकट भय आए। जय हरि हर नय नय, कबहू निरखे नयहि अघाय। जिनके प्रेम और संकोच शील के बस में होकर स्वयं सच्चिदानंद घन भगवान श्री राम जी आकर प्रकट हुए, जिन्हें श्री महादेव जी अपने हृदय के नेत्रों से कभी अघा कर नहीं देख पाए, अर्थात जिनका स्वरूप हृदय में देखते देखते शिव जी कभी तृप्त नहीं हुए। कीरत विध तुम कीन अनूपा, जहाँ बस राम प्रेम मृग रूपा। तात गलान करहु जिय जाए, डरहु दरिद्र पारस पाए। परंतु उससे भी बढ़कर तुमने कीर्ति रूपी अनुपम चंद्रमा को उत्पन्न किया, जिसमें श्री राम प्रेम ही हिरण के चिन्ह के रूप में बसता है। हे तात, तुम व्यर्थ ही हृदय में ग्लान कर रहे हो, पारस पाकर भी तुम दरिद्रता से डर रहे हो। सुनहु भरत हम झूठ न कहाहीं, उदासीन तापस बन रहाई। सब साधन कर सुफल सुहावा, लखन राम सिय दर्शन पावा। हे भरत सुनो, हम झूठ नहीं कहते, हम उदासीन हैं, किसी का पक्ष नहीं करते, तपस्वी हैं, किसी की मुंह देखी नहीं करते, और वन में रहते हैं, किसी का कुछ प्रयोजन नहीं रखते। सब साधनों से का उत्तम फल हमें श्री लक्ष्मण जी, श्री राम जी और श्री सीता जी का दर्शन प्राप्त हुआ। ते ही फल कर फल दरस तुम्हारा, सहित प्रयाग सुभाग हमारा। धन्य भरत तुम जसु जगु जयो, जकहि अस प्रेम मगन मुनि भयो। श्री सीता लक्ष्मण सहित श्री राम जी दर्शन रूप उस महान फल का परम फल ये तुम्हारा दर्शन है। प्रयागराज समेत हमारा बड़ा भाग्य है। हे भरत, तुम धन्य हो, तुमने अपने यश से जगत को जीत लिया। ऐसा कहकर मुनि प्रेम से मग्न हो गए। सुनि मुनि सब वचन सभासद हर से, साधु सराहि सुमन बसुर बरसे। धन्य धन्य धुनि गगन पयागा, सुनि सुनि भरत मगन अनुरागा। भरतदास मुनि के वचन सुनकर सभासद हर्षित हो गए। साधु साधु कहकर सराहना करते हुए देवताओं ने फूल बरसाए। आकाश में और प्रयागराज में धन्य धन्य की ध्वनि सुनकर भरत जी प्रेम में मग्न हो रहे हैं। पुलक गात ही राम सिय, सजल सरोरुह नैन। करि प्रणाम मुनि मंडल ही, बोले गद गद बैन। भरत जी का शरीर पुलकित है, हृदय में श्री सीताराम जी हैं और कमल के समान नेत्र प्रेमाश्रु के जल से भरे हैं। वे मुनियों की मंडली को प्रणाम करके गदगद वचन बोले। मुनि समाज और तीरथ राजू, साचहु सफत अगाई अगाधु। यही थल जौक चुकाई बनाई, यही समाधि घन अगध माई। पुण्यों का समाज है और फिर तीर्थ राज है। यहाँ सच्ची सौगंध खाने से भी भरपूर हानि होती है। इस स्थान में यदि कोई बनाकर कुछ कहा जाए तो इसके समान कोई बड़ा पाप और नीचता ना होगी। तुम सर्वज्ञ कहाऊं सत भाओ, अंतर्यामी रघुराऊ। मोहि न मातु कर तब कर सोचू, नहीं दुख जिए कछु जानी है प्या पोचू। मैं सच्चे भाव से कहता हूँ, आप सर्वज्ञ हैं और श्री रघुनाथ जी के हृदय के भीतर जानने वाले हैं। मैं कुछ भी असत्य कहूँगा तो आप और उनसे छिपा नहीं सकते हो। मुझे माता कैकेयी की करने का कुछ भी सोच नहीं है और न मेरे मन में इसी बात का कुछ दुख है कि जगत मुझे नीच समझेगा। नाहिन डरु बिगड़हि परलोकु, पितहु राम रन कर मोहि न शोकु। सुकृत सजस भरि भुवन सुहाए,
लक्ष्मण राम सहित सुस पाए। न यही डर है कि मेरा परलोक बिगड़ जाएगा और न पिता के मरने का ही मुझे शोक है, क्योंकि उनका सुंदर पुण्य और सुयश विश्व भर में सुशोभित है। उन्होंने श्री राम लक्ष्मण सरीखे पुत्र पाए हैं। राम बिरह तज तनु सन भंगो, भूप सोच कर कवन प्रसंगो। राम लखन सिय बिनु पग पनहि, करि मुनि वेश फिरहि बन बनहि। फिर जिन्होंने श्री रामचंद्र जी के विरह में अपने क्षणभंगुर शरीर को त्याग दिया, ऐसे राजा के लिए सोच करने का कौन प्रसंग है। सोच इसी बात का है कि श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी पैरों में बिना जूती के मुनियों के वेश में बनाए बन बन में फिर रहे हैं। अजिन बसन फल असन मही, शयन दास कुश पात। बस तरु तर नित सहत हिम, आव तप बरसावत। वे वल्कल वस्त्र पहनते हैं, फलों का भोजन करते हैं, पृथ्वी पर कुश और पत्ते बिछाकर सोते हैं और वृक्षों के नीचे निवास करके नित्य सर्दी गर्मी वर्षा और हवा सहते हैं। यही दुख दाह दहाई दिन छाती, भूख नवासर नींद न राती। यही कुरोग कर अवसद नाही, सो देऊ सकल विश्व मन माही। इसी दुख की जलन से निरंतर मेरी छाती जलती रहती है। मुझे न दिन में भूख लगती है न रात को नींद आती है। मैंने मन ही मन समस्त विश्व को खोज डाला, पर इस कुरोग की औषधि मुझे कहीं नहीं मिली। मात को मत बढ़ई अगमूला, ते ही हमारे हित कीन बसूला। कली को काठ कर कीन कुजंतु, गाड़ी अवध पड़ी कठिन को मंत्रु। माता का कुमत बुरा विचार पापों का मूल बढ़ई है। उसने हमारे हित का बसूला लगाया, उसने उससे कलह रूपी कुठार का कुयंत्र बनाया और 14 वर्ष की अवध रूपी कठिन कुमंत्र पढ़कर उस यंत्र को गाड़ दिया। यहाँ माता का कुविचार बढ़ई है, भरत को राज्य बंसुला है, राम का वनवास कुयंत्र है और 14 वर्ष की अवधि कुमंत्र है। इस प्रकार से इसका उदाहरण दिया है भरत जी ने। मोहि लगी यह कुठाट ते ही ठाटा, घाल सी सब जग बाह बारह बाटा। मिटय कुजोग राम फिर आए, बसहि अवध नहीं आन उपाय। मेरे लिए उसने ये सारा कुठाट बुरा साज सज रचा और सारे जगत को 12 बार छिन्न भिन्न करके रख दिया। यह कुयोग श्री रामचंद्र जी के लौटाने पर ही मिट सकता है और तभी अयोध्या बस सकती है, दूसरे किसी उपाय से नहीं। भरत बचन सुनि मुनि सुख सुख पाई, सबहि कीन बहु भांति बढ़ाई। तात करहु जन सोच विशेषी, सब दुख मिटहि राम पग देखी। भरत जी के वचन सुनकर मुनि ने सुख पाया और सभी ने उनकी बहुत सी बड़ाई करने लगे, प्रकार से बड़ाई करने लगे। मुनि ने कहा, हे तात, सोच अधिक मत करो, श्री रामचंद्र जी के चरणों का दर्शन करते ही सारा दुख मिट जाएगा। करि प्रबोधि मुनिवर कहो, अतिथ प्रेम पिय हो। कंद मूल फल फूल हम देहि लेहु कर छोहु। इस प्रकार मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज जी ने उनका समाधान करके कहा, अब आप लोग हमारे प्रेम प्रिय अतिथि बनिए और कृपा करके कंद मूल फल और जो कुछ हम दे स्वीकार कीजिए। सुनि मुनि बचन भरत ही सोचु, भयउ कु अवसर कठिन सकोचु। जानि गुरैपुर गुर गिरा बहोरी, चरण बंदी बोले कर जोरी। मुनि के वचन सुनकर भरत के हृदय में सोच हुआ कि ये सब बेमौके बड़ा बेढप संकोच आ पड़ा। फिर गुरुजनों की वाणी को महत्वपूर्ण आदरणीय समझकर चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोले,
सिर धर आयसु करिए तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। भरत बचन मुनिवर मन भाए, सुचि सेवक शिष निकट बुलाए। हे नाथ, आपकी आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसका पान करना यही मेरा परम धर्म है। भरत जी के वचन सुन मुनि श्रेष्ठ को के मन को अच्छे लगे। उन्होंने विश्वास पात्र सेवकों और शिष्यों को पास बुलाया। चाहिए कीन भरत पहुनाई, कंद मूल फल आनहु जाय। भले ही नाथ कहे तिन सिर नाय, प्रमुदित निज निज काज सिधाए। और कहा कि भरत की पहुनाई करनी चाहिए, जाकर कंद मूल और फल लाओ। उन्होंने हे नाथ बहुत अच्छा कहकर सिर नवाया और वे बड़े आनंदित होकर अपने अपने काम को चल दिए। मुनि सोच पाहुन बड़े न्योता, तसी पूजा चाहिए जस देवता। सुन रिद्धि सिद्धि अनमादिक आई, आयसु होई सो करिए गोसाई। मुनि को चिंता हुई कि हमने बहुत से बड़े मेहमानों को न्योता है, अब जैसा देवता हो वैसी ही उसकी पूजा भी होनी चाहिए। ये सुनकर सिद्धियां और अणिमादि सिद्धियां आ गईं और बोली, हे गोसाई, आपकी आज्ञा हो सो हम करें। राम बिरह व्याकुल प्रभु, सानुज सहित समाज। पहुनाए करि हरहु श्रम, कहा मुदित मुनिराज। मुनिराज ने प्रसन्न होकर कहा, छोटे भाई शत्रुघ्न और समाज सहित भरत जी श्री रामचंद्र जी के विरह में व्याकुल हैं। इनकी पहुनाई आतिथ्य सत्कार करके इनके श्रम को दूर करो। रिद्धि सिद्धि सिर धरि मुनिवर वाणी, बड़े भागिन आपुहि अनुमानी। कहीं परस पर सिद्धि समुदाय, अतुलित अतिथ राम लघु भाई। सिद्धि सिद्धि मुनिराज की आज्ञा को सिर चढ़ाकर अपने को बड़भाग्नि समझा। सब रिद्धि सिद्धियां आपस में कहने लगी, श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई भरत ऐसे अतिथ हैं जिनकी तुलना में कोई नहीं आ सकता। मुनि पद बंद करे सोयाजू, होय सुखी सब साज समाजू। अस कही रचो रुचिर गृह नाना, जय विधि विल कहीं जय विलोक बिल खाई विमाना। अतः मुनि के चरणों की वंदना करके आज वही करना चाहिए जिससे सारा राज समाज सुखी हो। ऐसा कहकर उन्होंने बहुत से सुंदर घर बनाए जिन्हें देखकर विमान भी बिलखते हैं, लजा जाते हैं। अर्थात भोग विभूति भूरि भरि राखे, देखत जिनहि अमर अभिलाष। दासी दास साज सब लीने, जो गोवत राय मनहु मन दीने। उन घरों में बहुत से भोग, इंद्रिय, विषय और ऐश्वर्य ठाट बाट का सामान भरकर रख दिया, जिन्हें देखकर देवता भी ललचा गए। दासी दास सब प्रकार की सामग्री लिए हुए मन लगाकर उनके मनों को देखते रहते हैं, अर्थात उनके मन की रुचि के अनुसार करते रहते हैं। सब समाज सद सिद्धि बल माही, जे सुख पुर पुर सपने नाही। प्रथम ही बास दिए सबके ही, सुंदर सुखद जथा रुचि जेही। जो सुख के समान स्वर्ग में भी स्वप्न में भी नहीं है, ऐसे सब समान सिद्धियों ने पल भर में सज दिए। पहले तो उन्होंने सब विधि सब किसी को जैसी जिसकी रुचि थी वैसे ही सुंदर सुखनायक निवास स्थान दिए। बहुरी सपरिजन भरत कहूँ, रिस आय सुदीन। विधि को विस्मय दायक विभव, मुनिवर तप बल कीन। और फिर कुटुंब सहित भरत जी को दिए, क्योंकि ऋषि भरद्वाज ने ऐसी ही आज्ञा दे रखी थी। भरत जी चाहते थे उनके सब संगियों को आराम मिले, इसलिए उनके मन की बात जानकर मुनि ने पहले उन लोगों को स्थान देकर पीछे सपरिवार भरत जी को स्थान देने के लिए आज्ञा दी। मुनि श्रेष्ठ ने तपोबल से ब्रह्मा जी को भी चकित कर देने वाला वैभव रच दिया।
मुनि प्रभाव जब भरत बिलोका, सब लघु लगे लोकपति लोका। सुख समाज नहीं जाए बखानी, देखत बिरह विसारहि ज्ञानी। जब भरत जी ने मुनि के प्रभाव को देखा तो उनके सामने उन्हें इंद्र, वरुण, यम, कुबेर आदि सभी लोकपालों के लोक तुच्छ जान पड़े। सुख की सामग्री का वर्णन नहीं हो सकता, जिसे देखकर ज्ञानी लोग भी वैराग्य भूल जाते हैं। आसन शयन सुबसन बिताना, वन वाटिका बिहग मृग नाना। सुरभि फूल फल अमीय समाजा, विमल जलाशय विविध विधाना। आसन से सुंदर वस्त्र चंद्रवे, वन बगीचे, भांति भांति के पक्षी और पशु, सुगंधित फूल और अमृत के समान स्वादिष्ट फल, अनेकों प्रकार के तालाब, कुएं, बावली आदि निर्मल जलाशय। असन पान सुचे अमीय अमी से, देखी लोक सकुचात जमी से। सुर सुर भी सुर तरु सब ही के, लखिया बिलास सुरेश सची के। तथा अमृत के सभी अमृतसरी के पवित्र खान पान पदार्थ थे, जिन्हें देखकर सब लोग संयमी पुरुषों की भांति सकुचा रहे हैं। सभी के डेरों में मनोवांछित वस्तु देने वाले कामधेनु और कल्प वृक्ष हैं, जिन्हें देखकर इंद्र और इंद्राणी की भी अभिलाषा होती है, उनका भी मन ललचा जाता है। ऋतु वसंत बह त्रिविध बयारी, सब कहाँ सुलभ पदारथ चारी। शंख चंदन वन तादिक भोगा, देखी हरस विस्मय बस लोगा। बसंत ऋतु है, शीतल मंद सुगंध, 3 प्रकार की हवा बह रही है। सभी को चारों पदार्थ सुलभ हैं। माला, चंदन, स्त्री के अंगादि भोगों को देखकर सब लोग हर्ष और विषाद के बस हो रहे हैं। संपत्ति चकई भरत चको, मुनि आयस खेलवार। तेनिस आश्रम पिंजरा, राखे भाभिनुसार। संपत भोज विलास की सामग्री चकवी है और भरत जी चकवा है, और मुनि की आज्ञा खेल है, जिसने उस रात को आश्रम रूपी पिंजरे में दोनों को बंद कर रखा, और ऐसे ही सवेरा हो गया। मास पारायण 19वां विश्राम। तीन निमज्जन तीरथ राजा, नाय मुनि सिर सहित समाजा। ऋष आय सुशीष सिर राखी, करि दंडवत विनय बहुभाषी। रात काल भरत जी तीर्थ राज में स्नान किया और समाज सहित मुनि को सिर नवाकर और ऋषि की आज्ञा तथा आशीर्वाद को सिर चढ़ाकर दंडवत करके बहुत से विनती की। पथ गति कुशल साथ सब लीने, चले चित्रकूट ही चितुदीन। राम सखा कर दीन लागू, चलत देह धरि जन अनुरागो। तदनंतर रास्ते की पहचान रखने वाले लोगों, कुशल पथ प्रदर्शकों के साथ सब लोगों को लिए हुए भरत जी चित्रकूट चित्त में लगाए चले। भरत जी राम सखा गुरु के हाथ में हाथ दिए हुए ऐसे जा रहे हैं मानो साक्षात प्रेम ही शरीर धारण किए हुए हो। नहीं पद त्राण शीश नहीं छाया, प्रेम नेम व्रत धर्म माया। लखन राम सिय पंथ कहानी, पूछत सखिय कहत मृदुबानी। न तो उनके पैरों में जूते हैं, न सिर पर छाया है। उनका प्रेम नियम और व्रत धर्म निष्कपट है। वे सखा निषाद राज से लक्ष्मी जी श्री रामचंद्र जी और सीता जी के रास्ते की पूछते हुए बातें करते हैं और कोमल वाणी से कहते हैं। राम बास थल बिटप बिलोके, उर अनुराग रहत नहीं रोके। देखी दशासुर बर सही फूला, भई मृदु मही मंगल मुद मंगल मूला। श्री रामचंद्र जी के ठहरने की जगहों और वृक्षों को देखकर उनके हृदय में प्रेम रोके नहीं रुकता। भरत जी की यह दशा देखकर देवता फूल बरसाने लगे। पृथ्वी कोमल हो गई और मार्ग मंगलमय मंगल का मूल बन गया। किए जाहि छाया जलद, सुखद बहाई बरबात। तधमग भयो न राम कहाँ, जस भा भरत ही जात।
बादल छाया किए जा रहे हैं, सुख देने वाली सुंदर हवा बह रही है। भरत जी के जाते समय मार्ग जैसा सुखदायक हुआ वैसा श्री रामचंद्र जी को भी नहीं हुआ था। जड़ चेतन मग जीव घनेरे, जे चितय प्रभु जिन प्रभु हेरे, ते सब भय परम पद जोगो, भरत दरस मेटा भव रोगु। रास्ते में असंख्य जड़ चेतन जीव थे, उनमें से जिनको प्रभु श्री राम जी ने देखा अथवा जिन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखा, वे सब उसी समय परम पद के अधिकारी हो गए। परंतु अब भरत जी के दर्शन ने तो उनका भव रूपी रोग भी मिटा दिया। श्री राम जी के दर्शन से तो वे परम पद के अधिकारी हुए थे, परंतु भरत जी के दर्शन से उन्हें वो परम पद प्राप्त हो गया। यह बड़ बात भरत कही नाही, सुमिरत जिनहि राम मन माही, बारक राम कहत जग जेऊ, होत न तरन तारन नर तेऊ। भरत जी के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है, जिन्हें श्री राम जी स्वयं अपने मन में स्मरण करते रहते हैं। भरत जी जगत में जो भी मनुष्य एक बार राम कह लेते हैं और वे भी तरने तारने वाले हो जाते हैं। भरत राम प्रिय पुनि लघु भ्राता, कस न होय मग मंगल जाता, सिद्ध साध मुनिवर यस कहाई, भरत ही निरख हरस ही लहाई। फिर भरत जी तो श्री रामचंद्र के प्यारे तथा उनके छोटे भाई ठहरे, तब भला उनके लिए मार्ग में मंगल सुखदायक कैसे ना हो। सिद्ध साधु और श्रेष्ठ मुनि ऐसा कह रहे हैं कि भरत जी को देखकर हृदय में हर्ष लाभ करते हैं। देख प्रभाव सुरेश ही सोचू, जगु भले भले ही पोच कर पोचू, गुरु सन कहे करिए प्रभु सोई, भरत ही राम ही भरत ही भेंट न होई। भरत जी के प्रभाव को देखकर देवराज के इंद्र के शोक में पड़ जाता है कि कहीं इनके प्रेम बस राम जी लौट ना जाएं और हमारा बना बनाया काम बिगड़ जाए। संसार भले के लिए भला और बुरे के लिए बुरा है। मनुष्य जैसा आप होता है, जगत वैसा उसे दिखाई देता है। उसने गुरु बृहस्पति से कहा, हे प्रभु वही उपाय कीजिए जिससे श्री रामचंद्र जी और भरत जी की भेंट ना हो। राम सकोची प्रेम बस, भरत सपेम पयोधि, बनी बात बेगरन चाहत, करिए जतन छलु सोधी। श्री राम जी संकोची और प्रेम के वश हैं और भरत जी प्रेम के समुद्र हैं। बनी बनाई बात बिगड़ना चाहती है, इसलिए कुछ छल ढूंढकर उसका उपाय कीजिए। इंद्र जी कहते हैं गुरु बृहस्पति से, वचन सुनत गुरु सुर गुरु मुस्काने, सहस नयन बिनु लोचन जाने, मायापति सेवक सन माया, करयत उलट पर सुर राया। इंद्र के वचन सुनते ही देवगुरु बृहस्पति जी मुस्कुराए। उन्होंने 1000 नेत्र वाले इंद्र को ज्ञान रूपी नेत्रों रहित मूर्ख समझा और कहा, हे देवराज, माया के स्वामी श्री रामचंद्र जी के सेवक के साथ कोई माया करता है तो वह उलटकर अपने ही ऊपर आ पड़ती है। तब किछु कीन राम रुख जानी, अब कुचाल खोए करी होई हानि, सुन सुरेश रघुनाथ स्वभाव, निज अपराध रिसाई न काहो। उस समय पिछली बार तो श्री रामचंद्र जी का रुख जानकर कुछ किया था, परंतु इस समय कुचाल करने से हानि ही होगी। हे देवराज इंद्र, श्री रघुनाथ जी का स्वभाव सुनो। वे अपने प्रति किए हुए अपराध से कभी रुष्ट नहीं होते, पर अपराध भरत का कर जो अपराध भरत कर करई, राम वो सुपावक सोई जरई, लोकहु वेद विदित इतिहासा, यही महिमा जानहि दुर्वासा। पर जो कोई उनके भक्त का अपराध करता है वो श्री राम के क्रोधाग्नि में जल जाता है। लोक और वेद दोनों में इतिहास कथा प्रसिद्ध है। इस महिमा को दुर्वासा ऋषि भली प्रकार जानते हैं। भरत सरिस को
राम सनेही, जगु तप राम राम जप जेही। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम जय जय राम।